हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम आज बात करते हैं कि किस तरह से हमने 8 घंटा में ये पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर का जो सॉल्व पेपर होता है पीसीएस का, जितना भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है स्टेट का या फिर आपका यूपीएससी जो होता है सेंट्रल लेवल पे जो आपका यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, वो जितना सोल्ड पेपर है उसका प्रीवियस ईयर का, उस सारे को मैं विद तक सवाल सवाल के साथ उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उस सब को विदिन 8 घंटा मैंने क्या कर दिया हूँ, फिनिश करके रख दिया हूँ। सारे को एक जगह कलेक्ट करके रख दिया हूँ। तो वो आप देखिए, अभी आगे मैं बताता हूँ। उससे पहले आप ये सोचिए कि आप खुद को देख लो कि कितना हार्ड स्ट्रेस जो है उससे आप डील कर सकते हो। फिर उस मोड़ जाओ ही नहीं कि उतना हार्ड स्ट्रेस से डील करना पड़े, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि फोर्सफुली अगर आप चीज़ों को करने से जिद बन जाती है, वो समझे, और स्टुपिडिटी जो होती है वही स्टुपिडिटी बन जाती है ना। तो बी ए फेलुअर बट कांट बी ए स्टूपिड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। तो किस तरह से करना है और नहीं करना है, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 पूरा आप देख सकते हैं नंबरिंग। उसी तरह से यहाँ पूरा 11 12 से लेकर नंबरिंग, ये पूरा आपका कैबिनेट मिशन प्लान, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गया, और इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री मिसलेनियस तक आता है। उसके बाद मैगजीन, आर्ट्स एंड कल्चर एंड अवार्ड, ये पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि ऑलमोस्ट 313 पेज से लेकर कितना है, 696 पेज। तो ऑलमोस्ट आपका कितना पेज हो गया, ऑलमोस्ट 400 पेज के आसपास हो गया, 350 पेज हो गया। तो देखिए मेरा क्या टैक्टिस रहा है, किस तरह से मैंने इसको 8 घंटा में कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो क्या मैं अपना राजनीति अपनाया हूँ, राजनीति नहीं बोल सकते हैं, मेरा क्या टैक्टिस था, मेरा क्या अप्रोच था। तो देखिए, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है। ये मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। आप ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे मैं जो मेरा मिडिवल का कोर्स है ना, वहाँ मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया हूँ। ये जो 2-3 पेज का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको 8 घंटा में ये वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, ठीक है। जितना आपका कितना सुपर फास्ट रिवीजन है ये, तो क्यों किया हूँ। तो इसमें क्या है, सिर्फ मैं सवाल को टच किया हूँ और इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसको टच किया हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक सवाल है कि इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालीकत। तो कालीकत में 1498 में आया था। तो यहीं पे मैं उस चीज़ को, आप जब वीडियो देखोगे तो आपको एनालाइज हो जाएगा। मैं अभी ये रफली एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से डील किया हूँ। तो यहाँ पे जैसे जेमरियन वेलकम किया था, फर्स्ट यूरोपियन ट्रेड आने वाला यही था। तो ये जो जेमरियन जैसे वेलकम किया, तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल पूछा हुआ है। जैसे ये वास्को डी गामा कम टू इंडिया कब, तो 1498, तो ये रिपीटेड हो गया ना, तो इसको क्रॉस कर दिया, मैं काट कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो ये क्या हुआ, आपका टाइम बच गया। तो अपने से जब आप पढ़ने जाओगे तो इस तरह से आप देखते जाओगे, तो एटलीस्ट एक बार तो देखोगे ना, तो 2 सेकंड 4 सेकंड ही जाता है। तो 4 सेकंड गया ना, तो हर सवाल पर अगर जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाता है। वो टाइमिंग लगता नहीं है कि कुछ है, लेकिन वो फिर टाइमिंग अब जब लंबा, जैसे 1 2 3 4 सवाल के लिए नहीं लगेगा, लेकिन वैसा ही आपको 1 2 3 4 सवाल तो नहीं है ना इसमें, देखिए कितने पेज हैं, तो वो टाइम कंज्यूम हो जाता है। समझ में आया। और जैसे यहाँ पे वेलकम किया वास्को डी गामा को एट कालीकत, तो कौन, तो जेमोरियन। तो यहीं पे हम लोग क्या लिख दिए, जेमोरियन वेलकम। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो आपको जो कहानी बन रहा है वो कहानी यहाँ पे सीधे बोल दूंगा। तो ये मेरे को सवाल नहीं पढ़ना रहेगा, ऑप्शन नहीं देखना रहेगा। सवाल पढ़ने के लिए इसको देखना पड़ेगा ना, तो टाइम लगेगा ना, फिर सवाल पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर सवाल पढ़ने के बाद इसके ऑप्शन को देखने में टाइम लगेगा। तो ये सारे टाइम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो एक सवाल पे भी अगर 5-6 सेकंड बचते हैं, 7 सेकंड बचते हैं, तो सारे सवाल पे आप समझ सकते हैं कितने सेकंड बचेंगे। तो ये मेरा यही मेरा टैक्टिस था कि जहाँ पे रिपीटेड सवाल है उसको क्रॉस करके एक जगह पे ही उसको क्रॉस कर दिया हूँ, कि ताकि मेरे को फिर से उसको देखना ना पड़े। और जो भी जैसे यहाँ पे जो इससे जुड़ा हुआ और भी पॉइंट अगर इसको इस सवाल में कहीं पर दिया हुआ है, तो उसको क्रॉस करके यहाँ पर लिख दिया हूँ, ताकि मेरे को फिर से उसको ना पढ़ना पड़े और यहीं पर रिलेट करके उस बात को बता दूँ। तो इस अप्रोच के साथ मैंने क्या किया हूँ, ये पूरा जो है आपका ये कवर किया हुआ है। समझ में आया, इस तरह से ये पूरा कवर किया हुआ है। तो आप इसके, मैं आई कार्ड में भी, आई बटन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, और इंड स्क्रीन पे भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आप एक बार ज़रूर देखना, अगर आपको लगे कि ये सही है, देखना आपको लगता है कि हाँ इससे मेरे को बेनिफिटेड हो रहा है, ये मेरे लिए बेनिफिटेड है। अगर आपको इतना पेज को 400 पेज का ऑलमोस्ट है, अगर लगता है कि 8 घंटा में आप कवर कर लोगे, देन वेल एंड गुड, आप अपने से कर लो। अगर नहीं लगता है तो आप एक बार वॉच करो, अगर लगता है वॉच करने पे कि ये वर्थ है, तो आप फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।